फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यही कहूँगा कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है। जो निर्णय देश की जनता ने दिया है उनको उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 10 सालों में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का काम हुआ है, अन्य विकास के कार्य हुए हैं, इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में विकास के वो सारे काम जो सब समावेशी हो और बिना भेदभाव बिना पक्षपात के काम, यही कारण है कि लोगों का विश्वास लगातार मजबूत होता चला गया। सर, आपकी जीत के बाद सरकार बनी है, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? भारत देश विकास की पटरी पर आके खड़ा है। अब उसको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ाने का काम करे, किसानों की आमदनी बढ़े। चौथा मुद्दा है इस देश के नारी शक्ति को सशक्तिकरण किया जाए। देख रहे हैं मन न्यूज़। अब इस वक्त मौजूद हैं गणेश सिंह सांसद जी के यहाँ, जो कि मध्य प्रदेश के सतना से लोकसभा सीट के भारी मतों से विजयी हुए हैं। आइए हम इनसे कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपको मन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से 5वीं बार सांसद बनने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपके विजयी होने के पीछे क्या कारण रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प था इस चुनाव में, 2024 लोकसभा के चुनाव में, और पिछले 10 सालों में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का काम हुआ है, अन्य विकास के कार्य हुए हैं, इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव मैदान में गए थे और जनता ने फिर से 5वीं बार अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, यही जीत के कारण से। सर, आपके विरोधियों ने ऐसी क्या गलतियां की कि वो चुनाव हार गए? अब ये तो वो जाने कि वो क्या गलती की। एक्चुअली क्या है, देखिए, क्षेत्र के लोगों के साथ एक तो जीवंत संबंध है, फिर विकास के वो सारे काम जो सब समावेशी हो और बिना भेदभाव बिना पक्षपात के काम, ये हमारी पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है और उसी को लेकर के हम लोग काम करते रहे हैं। यही कारण है कि लोगों का विश्वास लगातार मजबूत होता चला गया। सर, आपकी जीत से राजनीति में क्या बदलाव होंगे? आज केंद्र में फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई, इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है कि भारत के इतिहास में नेहरू जी को 60-62 वर्ष पहले तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। फिर 62 वर्ष किसी को ऐसा मौका नहीं मिला। मोदी जी को फिर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। यही एक बदलाव है और देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का स्थान बहुत ऊंचा हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा काफ़ी कुछ रिफॉर्म हुआ है और देश काफ़ी प्रगति कर रहा है आगे, यही बदलाव आया। सर, आपकी जीत के बाद सरकार बनी है, तो आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? विकसित भारत का जो संकल्प है उसको जमीन पर उतारना है। हालांकि काम 2014 से शुरू है, उसमें भारत की नींव मजबूत हो रही है, भारत देश विकास की पटरी पर आके खड़ा है। अब उसको मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी और विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसमें मुख्य रूप से 4 बड़े विषय हैं। देश की 140 करोड़ आबादी है और इसमें से प्रमुख लोग हैं, 4 तरह के लोग इस देश में रहते हैं। अगर इनको हम लोकतंत्र के पिलर्स कहें, स्तंभ कहें, तो गलत नहीं होगा। देश को ज़रूरत है सबसे पहले गरीबों की मदद की, फिर सेकंड है पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार या नौकरी की ज़रूरत है, तीसरा मुद्दा है देश के किसानों की आमदनी बढ़े, चौथा मुद्दा है इस देश के नारी शक्ति को सशक्तिकरण किया जाए। इन चारों स्तंभों में 140 करोड़ लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं, सारी जातियों के लोग हैं और इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे तो विकसित भारत बन जाएगा। इस संकल्प को लेकर के मोदी जी की सरकार काम कर रही है। सर, आपने क्षेत्र की जनता के लिए से क्या कार्य किए हैं कि क्षेत्र की जनता आपको बार बार सांसद बनाती है, चुनती है, इस पर आप क्या कहें? मैंने कहा ना, सबसे जीवंत संबंध है। राजनीति में विश्वास पैदा करना जनता के बीच में बड़ी बात है। सब कामों से ऊंचा यही है कि लोग आप पर भरोसा करें। तो भरोसा कैसे करते हैं लोग? जब लोगों के बीच में रहते हैं तब।
कामकाज देखते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, पक्षपात नहीं हो रहा, योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से लोगों तक पहुंच रहा है, उनको न्याय मिल रहा है, तो लोगों का विश्वास अपने जनप्रतिनिधि पर जुड़ता है और उसी के साथ लोगों का विश्वास रहता है। यही कारण है। सर, आप 5वीं बार सांसद बने हैं, क्या आपको केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिली है या आगे मिलेगी? ये देखिए, केंद्र में प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको मंत्रिमंडल में जगह देना है नहीं देना, ये उनके ऊपर है, ये उन्हीं को तय करना होता है। सर, आप अमन न्यूज़ के माध्यम से देश की जनता तक अपनी जीत पर क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यही कहूँगा कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है। जो निर्णय देश की जनता ने दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विकसित भारत का जो संकल्प है, जो वर्षों से लोग सोच रहे थे कि हमारा देश कब आगे बढ़ेगा, हमारे देश की जो बुनियादी समस्या है उनका हल कब निकलेगा, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कब मजबूत होगा, कब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, कब हमारा मेडिकल सिस्टम ठीक होगा, कब हमारी इंडस्ट्रियाँ बढ़ेंगी, तो आज पूरे देश में ये सारी चीज़ें ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई, अब तीसरे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने ले जाना है। तो ये जो अवसर मिला है, इस अवसर के साथ मोदी जी देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। लोगों की भावनाओं के अनुकूल सरकार चलेगी और लोगों की समस्याओं का हल होगा और सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास करते हुए विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।